गलती से एक लफ्ज निकल गया, उसको उर्दू भी नहीं आती थी, बेचारे लोगों ने पकड़ के ऑन द स्पॉट जान से मार दिया। यार सर पे टोपी है, उसके दाढ़ी है, वो क्यों नबी की गुस्ताखी करेगा? लेकिन लोग मौका भी नहीं देते समझ। जुनैद जमशेद का हशर क्या किया है? बेचारा सिंगर गाने बजाने छोड़कर इस्लाम की तरफ आया है, और आने के बाद उसने कुछ बेचारे ने बयानात करना शुरू किए। उसको नहीं इतना नॉलेज थी, उसने जबान उसको ऐसा डिप्रेशन दिया ना, वो अगर वो मुस्लिम ना होता ना, नेक ना होता, तो शायद खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता हो। इतनी टेंशन दी है उसने। अभी देखो ना, कोयटा में बंदा मार दिया, पता है? तौहीन रिसालत पर पब्लिक ने केस किया हुआ है, बंदे पर इल्जाम लगा कि इसने नबी की तौहीन की है। उसको पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने आके बचाया, थाने में गई, भाई केस करेंगे इसके ऊपर। थाने में पुलिस ने मार दिया उसको, किसी पुलिस वाले ने। मुझे नहीं पता उसने तौहीन की थी या नहीं की थी, इस पर तो मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन उसूली तौर पर एक बात यह है कि पाकिस्तान में जब एक लॉ बना हुआ है तो उस लॉ को फॉलो करना चाहिए ना। जज ही तो जजमेंट कर सकता है कि यह शख्स दिमागी तवाज़ुन ठीक था या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हो सकता है की हो उसने, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? सियालकोट में जो बंदा मार दिया, उसने तो तौहीन भी नहीं की थी, उसको तो एक स्टिकर उसने फाड़ा है। उसको क्या पता इसमें हसन हुसैन का नाम लिखा हुआ है, किसी साहबी का नाम लिखा, उस बेचारे को क्या पता यार। और अगर पता भी हो तो अदब और तौहीन हर कौम में। देखो सऊदी अरब में आपने देखा होगा, कुरान जमीन पर रख देते हैं मस्जिद की। मैंने अरबी से बोला ये क्या करो, कह रहे हैं पाक है। उनके यहां अदब के मयारात अलग है। उर्दू जबान जो है ना, ये अदब में बहुत आगे है। पंजाबी में जो चीज तमीज है वो उर्दू में बदतमीजी है। क्या ख्याल है भाई? उनका पंजाबी में अगर बात कर रही हो ना, बीवी शौहर से खानदाब इस तरह से स्टाइल वसीम इस तरह बात कर रही हो शौहर का नाम लेके, कोई बात नहीं, मोहब्बत है, ये क्या समझे जाएगी? बेतकल्लुफी। उर्दू में करी वसीम तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो बीवी क्या समझी जाएगी भाई? बदतमीज। उर्दू में आप जनाब आइए, उर्दू में बहुत सारे स्टेप हैं। तभी तो कहता हूं उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो अल्लाह के बंदो। अपने बच्चों को इंग्लिश तो यहां खुद ही आ जाएगी, उर्दू नहीं। तमीज किस में मिलेगी आपको? तमीज के लिए उर्दू। शायर ने एक शेर कहा, मुझे पूरा शेर याद नहीं, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा याद है, अल्लाह करे वजन सही निकल जाए उसका। कि वो कहा है ना कि नहीं, पहला बस याद नहीं आ रहा, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता, कुछ इस तरह के शेर है उसका। किसी को पहला मिसरा याद हो तो बताए कि पता नहीं तमीज किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, तुझे बता देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सीख। यानी तमीज सिखाने के लिए सिर्फ उर्दू सिखाना ही काफी है। मैं एक जगह गया, कहीं मियां बीवी का झगड़ा था और एजेड थे दोनों मियां बीवी, खालिस उर्दू स्पीकिंग थे। मैं उनके यहां गया ना झगड़ा निपटाने के लिए, तो बड़े इंडिया से उनका ताल्लुक था, शायद लखनऊ से होगा। लड़ कैसे रहे हैं मेरे सामने, मुफ्ती साहब देखिए हम इनसे कह रहे हैं कि आप हमारा कुछ ख्याल किया करें, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अभी तक इनको इसकी तौफीक नहीं मिलती। हम घर में आते हैं, हमें ये चाय का नहीं पूछती, ये लड़ाई हो रही है। बेगम साहब आगे से कह रही है हम तो इनका ख्याल किए हैं, 20 दफा किए हैं, यही नहीं। मैंने कहा यार ये मुझे भी डांटो भाई, इतना मजा आ रहा है यार, मुझसे भी लड़ो। ये तो लड़ाई जबरदस्त। और पंजाब में ऐसी हो सकती है? तो मैंने एक दफा बयान किया ना, वो आप लोग दूसरी शादी ना करें, करना हो तो अपनी जिम्मेदारी पे करें। हमारे एक दोस्त ने क्या की, पंजाब में कहीं बेगम से झगड़ा हुआ, तो मैंने उनसे कहा, वो झगड़ा बहुत खतरनाक चल रहा था ना, बिल्कुल बहुत ही मसाइल खड़े हो गए थे उनके लिए। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा वो हुकूक अदा कर रहे थे, बाज़ दफा गलती बीवी की तरफ से होती है, बाज़ दफा शौहर की तरफ से होती है। उनके केस में बीवी की तरफ से गलती थी। अच्छा ससुर बार बार इन्वॉल्व हो रहे थे इनके मामलात में। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अपने ससुर को बोलो ऐसी की तैसी, यानी क्यों हमारे मामलात में आ रहे हो, मेरी बीवी मेरा घर, तुम क्यों बीच में? सास थी या पता नहीं ससुर थे। कह रहे मुफ्ती साहब फैसलाबाद की पंजाबी में ऐसी की तैसी कुछ भी लफ्ज ही नहीं है ये। कोई भारी भरकम सी कोई चीज बताओ, समझ रहे हैं? कह रहे मैं अपने ससुर को बोलूंगा आपकी ऐसी की तैसी, आप क्यों हमारे मामलात में। वो थैंक यू, शुक्रिया यार, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी। कह रहे ये फैसलाबाद की पंजाबी है, इसमें ऐसी की तैसी कोई लफ्ज ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या क्या गालियां सिखाऊंगा आपको, ससुर भी तो है ना भाई। तो हर कौम का अदब तमीज का मैयार दूसरे से, एक ही जबान में एक लफ्ज बदतमीजी नहीं समझी जाती। दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना, आप अब्बा से यू में बात करोगे तो अब्बा थोड़ी बुरा लगेगा भाई, सबको यू ही चलता है, मार्केट में क्या है तो यू ही है। तो हर जबान का अदब का मैयार, उर्दू में बहुत ज्यादा अदब है ना। जैसे उर्दू में आप कहते हो कि लो,
اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو, لیں میں کیا آپ یہ لیں, تیسرے نمبر پہ لیجیے, چوتھے نمبر پہ لیجیے گا, اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے لیجیے نا. کیا خیال, آئیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے. کیا خیال ہے بھائی, یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر. اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان, اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. ہاں وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو بولے گا استغفر اللہ, نام آ رہا ہے, وہ ان کو اس کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی. بھائی وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہر قوم میں ادب کا کلچر دوسرے سے مختلف. لیکن آپ دیکھو سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ, ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتا, پکڑ لوگوں نے مار دیا اس کو. تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی. جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے, بھائی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو. اچھا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یوں نہیں. بھائی جب آپ پہ آئے گی نا پتہ چلے گا. بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کے منہ سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں, بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا, میری موت ہے, اچانک مل گیا, تو اس کو اتنی خوشی ہوئی, اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا. تو یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کی ہے, بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ الٹا جملہ کہہ گیا. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا, وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, فوراً ریکارڈ ہوتا, تھانے جاتے, پولیس والے سے کہتے ایف آئی آر کاٹ, تیرا باپ بھی ایف آئی آر کاٹے گا, نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے. پولیس والا دباؤ میں ایف آئی آر کاٹتا, کیس چلتا کورٹ میں, کورٹ کے باہر لوگ, یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. میں وکلا سے بھی ملا ہوں, وہ کہتے ہیں سب ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلے گا, لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر جج نے بری قرار دے دیا, بھائی یہ تو بیچارے کی زبان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ, جج کی ایسی کی تیسی.